Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel The Gurukul for Warriors. I'm Suraj Prakash Gupta, an ex-NDA, ex-IMA. I cleared my SSB in my first attempt only from 34 SSB Allahabad in year 2015. So this video is about a strategy. So if you're in your 9th, 10th standard or 11th, 12th standard and you're planning to give NDA and examination, what strategy you should follow, at what time, what you should prepare. I'll be talking about this in this video. So this video will be in two parts. The first, I'll be focusing on students who are in their 9th and standard, and the later part of the video will be for those people who are in their 11th and 12th standard. I also got a feedback, many of the aspirants asked me to make the video in Hindi. So from now onwards I'll try to keep the language English. It will be include both Hindi and English. So पहले ही हमने इस चीज़ पे बात कर ली है कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहिए और किसे ज्वाइन करना चाहिए। आर्मी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ बस नौकरी के लिए जाना चाहिए। अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो पैशन है टू सर्व द कंट्री, तो ही आप आर्मी में जाओ। आप आर्मी में ग्लैमर और नौकरी के लिए मत जाओ, बिकॉज दैट प्लेस इज़ नॉट फॉर दोज पीपल। जब वो चीज़ एक बार आपने दिमाग में बना ली कि मुझे आर्मी में जाना है और अभी आप एक 9th 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, देखिए 9th और 10th स्टैंडर्ड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट 2 years ऑफ द लाइफ, because that creates a foundation. So what you have to focus is on your maths, on your science and on your other subjects. स्पेशली अगर हम एनडीए का सिलेबस देखें तो जो जीएस पार्ट होता है, स्पेशली जनरल साइंस, वो पूरा आपके 10th का ही आता है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे 10th लेवल के ही आते हैं। वो तो आपको 10th में ही क्लियर करना है। 10th में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यू कैन नॉट compromise with that, because that is something which will be asked at any point of your time. For example, मैंने जब MBA किया था तो भी मुझे 10th के अपने नंबर डालने पड़ते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ 10th मार्क इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपको बोर्ड के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट विद दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, तो आपको एक बैलेंस बनाना है। किन किन चीज़ों पे फोकस करनी है। तो आई ऑलरेडी सेड मैथ्स तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू इन योर 11th 12th स्टैंडर्ड। सेकेंड, योर जीएस पार्ट, वो आपको ऐसा प्रिपेयर करना है कि फिर आपको 11th 12th में जीएस पढ़ना ना पड़े। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट अदर देन एनडीए एनए का सिलेबस, इफ़ यू टॉक अबाउट एसएसबी पर्सपेक्टिव से बात करें, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आई हैव सीन वेरी ब्रिलियंट पीपल, दे लैक इन कम्युनिकेशन स्किल, एंड एसएसबी नहीं क्लियर होगा इफ़ यू हैव नो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। The only mode of communication there is English, and that has a priority. आई नो लोग कहते हैं हिंदी वाला बंदा भी सेलेक्ट हो सकता है चांसेस, बट वहाँ आप जाके जब फेस करोगे ना, जब वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे, यू विल फेस प्रॉब्लम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लेक्चर इट, आप छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेक्चर इट दो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज समथिंग नॉट ओनली इन योर एसएसबी, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ अहेड ऑल्सो। आप आगे चल के किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके नॉलेज, इट्स नॉट गोइंग टू गो इन वेन। सेकेंड थिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ हैबिट्स ऑफ राइटिंग स्टोरीज, reading newspaper, and also very important thing is that officer like qualities. Start inculcating officer like qualities. I've already made a video of effective intelligence. There will be a series of videos which will be coming ahead, so you can go through and I have mentioned there what is the OLQ, how you can inculcate, and where it is seen in SSB. So you can start focusing on that part. So 9th 10th में अगर मैं समराइज करूँ तो क्या करना है, अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, जीएस पूरा ही स्ट्रॉन्ग करना है, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, जनरल नॉलेज अपना बढ़ाना है, डिफेंस की नॉलेज बढ़ानी है आपको, अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है, लेक्चरेट इम्प्रूव करना है। सो मोटा मोटा 9th 10th पे आई विल सजेस्ट कि दिस मच इज़ इनफ, एंड विद दैट प्लीज़ फोकस ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपका बोर्ड ख़राब हो जाता है, बाद में चल के एनडीए नहीं क्लियर होगा, तो इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर यू। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, 5 लाख बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें कुछ बच्चे रिटर्न क्लियर करते हैं, फिर एसएसबी, फिर मेडिकल, फिर मेरिट, उसके बाद 350 बच्चे जाते हैं अकेडमी। तो ज़रूरी नहीं है, काफ़ी चीज़ें आप सीन की मेडिकल क्लियर, सॉरी रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तब आपके 10th के मार्क्स की वेटेज बहुत बढ़ जाएगी आगे के अपनी लाइफ में। सो इन सब चीज़ों को भी एक प्लान दिमाग में रख के आपको तैयारी करनी है। सो इट्स नॉट जस्ट कि बस एनडीए की प्रिपरेशन करनी तो हो ही जाएगा। सो इन सारे प्लान ए प्लान बी को दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है।
Now the second part is for the people who are in the 11th and 12th standard. So 11th standard is very very crucial for you. I'm telling you, all those who are planning to start their preparation in 11th standard, it is very important. The reason I'm telling you why. सो एक और चीज़, जो 9th-10th के बच्चे हैं, 11th-12th वाला जो अभी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, 10th के बाद यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो. सो 11th में एक तो जैसे जैसे आपके मैथ्स के चैप्टर्स खत्म होंगे, आपके पास कोई बुक हो, पाथ फाइंडर हो, या कोई भी आप रिटन एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो, स्टार्ट कंप्लीटिंग द चैप्टर विद द फ्लो ऑफ योर स्कूल एज वेल. बाद के लिए मत छोड़ो कि बाद में अलग से एनडीए की कोचिंग या प्रिपरेशन करूंगा. सी, कोचिंग लेना इज अगेन योर चॉइस, इट्स योर कॉल. अगर आपको लगता है आप वीक हो, प्लीज टेक इट, देयर इज नो हार्म. पूरी जनता लेती है कोचिंग रिटन की. सो इट्स अगेन इट्स योर कॉल. आई विल नॉट सजेस्ट कि कोचिंग मत लो, खुद से करो. इट्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. तो जैसे आपका मैथ्स का कोई चैप्टर खत्म होता है, आप उसका पाथ फाइंडर, उसके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो. ट्राई टू कंप्लीट जीएस एवरी डे. एक एक दिन में एक एक चैप्टर उठाओ और ख़त्म करो. 11th में आपको अपना 90% सिलेबस कंप्लीट करना है. एंड द रीजन आई एम सेइंग वाई, एनडीए 2 बार होता है. द फर्स्ट एग्जाम विच यू अपेयर फॉर एनडीए इज इन योर 12th while you will be in your 12th standard, that is in September, and second will be in April. तो अगर आप अप्रैल में 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपके पास 2-3 महीने होते हैं. आई एम टेलिंग यू 12th इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर एनीवन. बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत प्रेशर होता है. कुछ लोग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ लोग अलग अलग एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे होते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज अराउंड यू. सो 11th स्टैंडर्ड इज द टाइम व्हेन यू कैन फोकस ऑन दिस. सो ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस by in your 11th standard almost 90%. 12th standard में what you have to do, start giving mock. जैसे आप 12th में जाओ, बस मॉक्स दो एंड फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, प्लीज स्टडी फॉर दैट ऑल्सो. वाई आई एम सेइंग अगेन, 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, फिर मेडिकल, एसएसबी है उसके पहले, उसके बाद मेरिट है. ज़रूरी नहीं सब कुछ क्लियर होगा. अगर नहीं होता तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए. सी, हैविंग बैकअप इज़ नॉट रॉन्ग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी फ्यूचर इन्वॉल्व है इसमें. सो ऑलवेज हैव अ काइंड ऑफ अ प्लान, जहाँ पे आपका एनडीए तो है ही, ठीक है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट उसके साथ मेरे पास एक बैकअप भी है. ठीक है, मैं अगर इंजीनियरिंग का भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपको दोनों को बैलेंस बना के चलना. यू कैन नॉट बी वेरी मच फोकस टू वन थिंग बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की थिंग एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस. अगेन, आप रिस्क लो, बट मेरा अगर एडवाइस मानोगे तो ट्राई टू हैव अ बैलेंस बोथ प्लान ए एंड प्लान बी. तो 11th स्टैंडर्ड में अपना एनडीए खत्म कर दो. रिटन एग्जामिनेशन में इतना कुछ नहीं होता. अगर आप काफ़ी मेहनत करोगे तो हो जाएगा. मैथ पार्ट अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर लो तो वो कवर हो जाता है. जीएस के लिए आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा. एंड अदर देन दैट, व्हाट अबाउट एसएसबी की चीज़ें जो आपको फोकस करनी, अगेन start inculcating OLQs. That is very very important. Communication skills, lecture it. Start speaking in English with your friends. Try to talk in English so that वो flow बना रहा है. Once you go for SSB, you should not have that kind of communication gap. Start reading a newspaper. Try to incline yourself towards defense news and global news. जीके बढ़ाओ अपनी. You should be aware of lot of things. क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या बॉर्डर्स हैं. स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें क्या है, रैंक्स क्या है. तो लॉट ऑफ जनरल नॉलेज थिंग विच यू कैन कवर. विद दैट आई ऑल्सो सजेस्ट कि थोड़ा वर्कआउट करो, बिकॉज वंस यू डू सम काइंड ऑफ वर्कआउट, इट ट्राइज टू मेक यू, आपकी होती है ना, आपका मन, शरीर, सब कुछ एक साइड इंक्लाइन हो जाता है. तो इट हेल्प्स यू अ लॉट. So you can focus a bit on your, like you can go for a morning run. I'm not saying go to gym, body बनाओ, 10 किलोमीटर भागो, नहीं भाई. Just go for a small jog, maintain your fitness. क्योंकि एक बार आपका रिटर्न क्लियर होता है और एसएसबी में ज़्यादा गैप नहीं होता. इट्स हार्डली 2-3 मंथ्स. सो अगर कोई बंदा सितंबर में रिटर्न दे रहा है तो उसका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा और जनवरी एंड तक उसको एसएसबी देना है. तो दैट 2-3 मंथ इज़ नॉट इनफ. So you have to prepare most part of SSB पहले भी, especially those OLQ parts, your GK part, lecturate part, communication skills. वैट SRT आप एक एक सैम्पल लेके एक बार देख सकते हो करना कैसे है. विद दैट यू कैन प्रैक्टिस आफ्टर योर रिटन एग्जामिनेशन ऑल्सो. बट ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर NDN and you want to get selected, you have to follow this strategy. Otherwise it's going to be a tough place for you. I have also made a detailed NDA NA का syllabus का video. I'll share the link. Please, you can watch that also if it helps. I request everyone to please comment any other query which you are facing. I'll try to make a video on that. Thank you.